Hello students, today we will read the first chapter of supplementary reader The Lost Child, written by मुल्क राज आनंद। तो स्टूडेंट्स, मुल्क राज आनंद ने स्टोरी लिखी है जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि लॉस्ट यानी गुम हो जाना, खो जाना, बच्चे का खो जाना। तो ये जो स्टोरी है एक छोटे से बच्चे की है जिसमें 3 कैरेक्टर हैं। वो बच्चा है, उसके पेरेंट्स हैं और एक स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कौन है? जो जब वो बच्चा खो जाता है उसकी वो मदद करता है। तो ये कहानी जो है ये बसंत ऋतु का समय था और बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जाता है और वहां मेले में बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखता है। जैसे कि आप देखते हैं कि एक सरसों के खेत को पार करते हुए वो जाता है, रास्ते में उसको पेड़ बैनियन ट्री मिलता है, उसके चक्कर लगाते हुए जाता है, या उसको अर्थवॉर्म या ड्रैगन फ्लाइज मिलती हैं। ये सब देखते हुए वो मेला पहुंच जाता है। अब मेला पहुंचने के बाद उसको टॉय शॉप्स दिखती हैं। अब टॉय शॉप दिखती हैं तो पापा से जिद करता है कि मुझे टॉयज चाहिए, लेकिन जैसे ही पापा की तरफ देखता है और वो अपनी गुस्से भरी आंखें उसकी तरफ घूरते हैं तो वो चुप हो जाता है। वो समझ जाता है कि पापा मेरे को कुछ नहीं दिलाएंगे। अब उससे आगे चलता है, जब मेले पहुंच जाता है आगे उसे हलवाई की शॉप मिलती है। तो हलवाई पे वो मिठाइयां देखता है। जैसे कि उसको पता है कि बर्फी उसकी फेवरेट थी, वो बर्फी उसको बाहर ही रखी दिख जाती है तो वो बर्फी की मांग करने लगता है। अब जैसे ही पापा की तरफ देखता है या उनसे बोलता है, अब पापा का गुस्से वाला चेहरा देखते ही वो डर जाता है। आगे चलकर एक बैलून मैन दिखता है। अब उसको लगता है काश बैलून मेरे को मिल जाए, लेकिन वो डर के मारे पापा से नहीं कहता क्योंकि उसे पता है कि फिर पापा उसको मना कर देंगे। लेकिन जब सोचते सोचते बोलता है आखिर जब कुछ दिलाना ही नहीं था तो मैं मेले में क्यों आया, मुझे क्यों लाए। थोड़ी थोड़ी दूर और आगे चलता है तो वो उसे स्नेक्स जो सपेरा होता है, स्नेक चार्मर, वो दिखाई दे जाता है और उसकी जो बीन होती है, जो साउंड वो निकालता है, वो उसको अट्रैक्ट करती है। लेकिन वहां उसको पापा खड़े नहीं होने देते, वो जबकि वो वहां रुकना चाहता है पर उसके फादर उसको रुकने नहीं देते और कहते हैं चलो जल्दी चलो आगे चलो। अब यहाँ पर भी वो नाराज हो जाता है। आगे चलकर उसे झूला दिखाई देता है और वो चाहता है कि मैं भी उस झूले में बैठूं क्योंकि झूले में बैठना उसको अच्छा लगता है। और जैसे ही वे झूले की तरफ वो देख रहा होता है, पीछे मुड़ के देखता है तो उसको वहां कोई दिखाई नहीं देता। वो कहता है शायद मैं खो गया, मदर फादर उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिखते और वो वहां पर रोने लग जाता है। वो चारों तरफ अपने मम्मी पापा को ढूंढता है, हजारों लोगों की भीड़ वहां पर होती है और उसे पता चल जाता है कि शायद वो गुम हो चुका था। अब अपने माँ बाप को ढूंढता ढूंढता रोते रोते एक मंदिर के पास पहुंचता है कि शायद यहाँ पर मेरे मम्मी पापा मुझे नजर आ जाए, लेकिन वो वहां पर भी उसको नहीं दिखते। अब ये बात नॉर्मल सी है कि किसी की का भी कोई यदि बच्चा है या बड़ा भी कोई साथ कहीं जा रहा है वो ना दिखे तो ऑब्वियस सी बात है कि रोना आ ही जाता है। अब वो फाइनली समझ जाता है कि मैं गुम हो चुका हूँ और मुझे अपने मम्मी पापा को ढूंढना है। अब यहाँ पर वो बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। जैसे ही वो बहुत जोर जोर से रोता है तभी मंदिर से एक आदमी बाहर निकल कर आता है और वो पूछता है कि बेटा आपको क्या हुआ। जिससे ये वही व्यक्ति है जिसको स्टोरी में हमने स्ट्रेंजर कहा था। वो स्ट्रेंजर पर्सन आता है, क्यों रो रहे हो, क्या बात है। और वो उसे चुप करने की कोशिश करता है, कहता है मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, बर्फी खिलाऊंगा, आपको बैलून दिलाऊंगा, आपको टॉयज दिलाऊंगा, लेकिन वो किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो चिल्लाता रहता है मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जबकि थोड़ी देर पहले ही वो सारी चीजें लेने की जिद कर रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ एक ही चीज कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। तो वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स चाहिए यही जिद लगाता रहता है और ये चीजें उसे नहीं लेनी, ये चीजें उसे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है कि बच्चा खो चुका होता है और पेरेंट्स तक नहीं पहुंचता और उसको इतनी चीजें जो वो स्ट्रेंजर था ऑफर करता है, लेकिन फिर भी उसको अपने पेरेंट्स ही चाहिए होते हैं, जबकि वो सारी चीजें उसको थोड़ी देर पहले जब वो उनके साथ था तो चाहिए थी। तो मॉरल यही है स्टोरी का कि बच्चे के लिए माँ बाप से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। भले ही उसको दुनिया की सारी चीजें दे दी जाएं, लेकिन माँ बाप उसके लिए सबसे ऊपर आते हैं। और वो अगर दोनों में कंपेयर करें तो माँ बाप को ही ज्यादा वैल्यू देगा। तो ये स्टूडेंट्स थी आपकी द लॉस्ट चाइल्ड। थैंक यू।